यहाँ पर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो मैंने एमएमटीसी लिमिटेड खोला हुआ है। इस कंपनी को लेकर एक शानदार खबर है, उसको हम जानेंगे। वहीं आप अगर डिक्सन टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं, इसको लेकर भी कुछ शानदार खबरें आ रही हैं। सबसे बड़ी बात जो कंपनी मैं आपके सामने शेयर करूंगा, ये कंपनी अब आगे बड़ा एक्शन लेने वाली है। एक्शन इन द सेंस के आगे आपको बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। वहीं कोचिंग शिपयार्ड, आपको ये तीनों कंपनीज ध्यान रखकर चलनी है और मैं आपको इन तीनों कंपनीज को लेकर आगे क्या होने वाला है बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। लेकिन उससे पहले हम कुछ खबरें देख लेते हैं और जानते हैं कि ओवरऑल अभी मार्केट में क्या चल रहा है, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी फेस करेगा अब। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं, आप इधर स्क्रीन पे देखिए, द इकोनॉमिक टाइम्स का ये आर्टिकल है, बहुत क्लियर नजर आ रहा है। 18 मार्च का ये आर्टिकल है और मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि अभी तक हमने सिर्फ स्ट्राइक्स की बात की है, हमने सिर्फ अटैक्स की बात की है, लेकिन अब ट्रंप ने कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल किए हैं जो पूरी दुनिया को डरा रहा है। यानी कि ट्रंप ने सीधा बोल दिया कि अब हम फुल डिसमेंटलिंग करेंगे। मतलब कि ट्रंप अब ईरान को सिर्फ झुकाना नहीं चाहता, बल्कि अब ईरानियन टेरर स्टेट का नामो निशान मिटाना चाहता है। उसकी पूरी तैयारी ट्रंप कर रहा है। यहाँ पर ट्रंप ने बहुत बड़ा दावा किया है। ट्रंप का सीधा कहना है कि ईरान की जो रीढ़ की हड्डी है फिलहाल अभी टूट गई है। उनका जो इंटेलिजेंस सिस्टम है वो पूरा फेल हो चुका है। कुछ इंटेलिजेंस मिनिस्टर्स जैसे खातीब का नामो निशान मिट चुका है, ऐसा यूएस का दावा है। उनका सीधा कहना है कि ईरान अब सिर्फ बिना दिमाग का शरीर बचा है। बिना दिमाग का शरीर कैसे लड़ेगा वो हर कोई जानता है। यानी कि ईरान की जो असली कमांड है वो खत्म हो चुकी है। लेकिन जो ट्रंप हैं, इनका गुस्सा सिर्फ ईरान के ऊपर नहीं है, इनका गुस्सा सबसे ज्यादा अपने ही दोस्तों के ऊपर है। यानी कि ट्रंप ने नाटो को खरी खरी सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ट्रंप का सीधा कहना है कि ये जो अलायंस है सिर्फ बातों की है। यानी कि ट्रंप इस अलायंस को मजबूर कर रहे हैं कि अगर उनको तेल चाहिए तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जिम्मेदारी उठानी होगी। यानी कि ट्रंप अब अकेले बॉडीगार्ड बनने के मूड में बिल्कुल नहीं है। ट्रंप ने यहाँ साफ कर दिया है कि वो अब इस वॉर को लंबा नहीं खींचना चाहते। उनका सीधा एम है कि अब फाइनल स्ट्राइक होगा और ईरान का जो भी बचा कुचा न्यूक्लियर या मिलिट्री है उन सभी ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। और ये वही स्पेशल ऑप्स है जिसकी बातचीत हम पहले से ही करते आ रहे हैं, जहां हमने यूरेनियम सीज की बात की थी। और अगर ट्रंप ने ऐसा किया, ये चीज आप ध्यान रखकर चलिए, अगर ट्रंप ने फाइनल स्ट्राइक कर दी तो मार्केट के लिए बड़ी मुसीबत आने वाली है। यानी कि एक तरफ तो जंग खत्म हो जाएगी, लेकिन जो ऑयल प्राइस हैं वो हमें तेजी से बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं अगर ईरान ने लास्ट रिसोर्ट के तौर पर ऑयल फील्ड को आग लगा दी तो। अगर ऐसा हुआ तो क्रूड ऑयल $120 को क्रॉस कर जाएगा। और जैसा मैंने आपको बताया कि अगर क्रूड ऑयल $120 पे सस्टेन करता है, 1 महीने 2 महीने तक अगर ऐसा ही चलता रहा, तो निफ्टी 21,000 के पॉइंट पे आ जाएगा। यानी कि आप ये मान के चलिए कि अभी खतरा टला नहीं है। जब तक क्रूड ऑयल स्टेबल पोजीशन पे नहीं आता तब तक खतरा बरकरार रहेगा। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर ये जो $120 के आसपास क्रूड ऑयल रहा तो जो निफ्टी 50 आज आपको 23,000 पे देखने को मिल रहा है, ये 21,000 पे आ जाएगा। तो ये बात आप ध्यान बनाकर चलिए। नाउ अब बढ़ते हैं मेन पॉइंट पे, मेन मुद्दे पे। और सबसे पहले हम पकड़ लेते हैं एमएमटीसी लिमिटेड को। उसके बाद कोचिंग शिपयार्ड और डिक्सन की बात करेंगे। यहाँ पर हमने देखा सीधा 20% का जंप किसमें, एमएमटीसी लिमिटेड में। अगर आप चाहते हैं इस कंपनी को लेकर बिल्कुल डिटेल में बातें की जाएं, स्मार्ट मनी क्या कर रही है, ओवरऑल क्या चल रहा है, कंपनी क्या करती है, तो कमेंट में एक बार एमएमटीसी जरूर लिख दीजिए ताकि अगली वीडियो इसके ऊपर ही मैं बना सकूं। लेकिन समझने वाली बात ये कि भाई एकदम ये क्यों बढ़ा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 18 मार्च यानी कि आज निफ्टी 50 23,777 पे हमें देखने को मिला, इतने पे ये क्लोज हुआ। और इन्हीं सब चीजों के चलते हुए जो एमएमटीसी था एक स्लीपर सेल की तरह था। एक स्लीपर सेल पीएसयू कंपनी थी, उसने अपना जलवा दिखा दिया। वहीं आप इधर देख सकते हैं, मैंने दलाल स्ट्रीट की वेबसाइट खोली हुई है और यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट डेटा देखने को मिल जाता है। मैं थोड़ा नीचे चलता हूँ तो एमएमटीसी को लेकर कुछ अपडेट हमें देखने को मिल रही है। और ये वाली बात अगर आप पढ़ोगे तो आपको एक चीज नजर आएगी जिसको बोलते हैं पीईएसबी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पीईएसबी ने जो डायरेक्टर है, यानी जो फाइनेंस डायरेक्टर है, उनके सिलेक्शन के लिए जो प्रोसेस है वो फास्ट ट्रैक पे लगा दी है। और ये मान के चल रहे हैं कि इन्वेस्टर्स को फिलहाल अभी अलग रखा गया है, क्योंकि उनको बहुत अच्छे से पता है नई लीडरशिप आएगी तो एमएमटीसी की जो कमोडिटी ट्रेडिंग है, जो एसेट्स मोनेटाइजेशन है, इसमें तेजी आएगी। इसीलिए इन्वेस्टर्स को फिलहाल अभी अलग रखा गया है। उनको वोट करने का जो अधिकार है वो फिलहाल छीन लिया गया है। सीधा पीईएसबी ने कहा है कि हम एक फाइनेंस डायरेक्टर हायर कर रहे हैं जो कि जल्द से जल्द कर दिया जाएगा। वहीं मैं आपको ये भी क्लियर करना चाहूंगा, मैं हूँ फिलहाल स्क्रीनर पे। वहीं अगर आप एमएमटीसी के हालात देखते हैं तो आप बहुत क्लियर देख सकते हैं। हालात कंपनी के कोई खास हालात नहीं है, क्योंकि फ्री कैश फ्लो आप देखेंगे तो माइनस में चल रहा है, वो भी 362 करोड़ के आसपास। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कंपनी कर्ज फ्री है। हाँ, ये तो सही है कि कंपनी कर्ज फ्री है, लेकिन 5 साल की सेल ग्रोथ माइनस में है। और क्या नेगेटिव है, यहाँ पर आप पीई देखेंगे तो 82 चला गया है, यानी ओवर प्राइस भी है, ओवर वैल्यूएशन में भी है कंपनी। ऊपर से कंपनी के अगर क्वार्टरली रिजल्ट को देखेंगे तो कोई सही हालात नहीं है। यहाँ पर आप देखिए
जो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट हैं इसमें कंपनी की सेल हो ही नहीं रही। पहले दिसंबर 2022 में बहुत अच्छी हुई थी, 23 में भी बहुत अच्छा किया था कंपनी ने, जून 2023 में भी अच्छा किया, उसके बाद आप बहुत क्लियरली डेटा देख सकते हैं, सब 1 करोड़ 2 करोड़ जीरो के आसपास ही घूम रहा है, जो कि कहीं न कहीं कंपनी को काफ़ी नेगेटिव भी बनाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये कंपनी गाइज़ एक गवर्नमेंट कंपनी है, इसीलिए इस कंपनी के ऊपर नज़र ज़्यादा रखी जा रही है, इस कंपनी में ज़्यादा पॉजिटिव माहौल देखने को मिला है। अब देखते हैं कि भाई आगे कंपनी कैसा परफॉर्म करती है। और ये बात बिल्कुल सही है कि पिछले 9 महीने से ये कंपनी यानी एमएमटीसी काफ़ी ठंडी थी, कोई खास बदलाव नहीं था, लेकिन अब लीडरशिप की न्यूज़ आने की वजह से कंपनी ने यू टर्न लिया है। बट यहाँ पर थोड़ी सावधानी बरतनी ज़रूरी है, क्योंकि अब प्रॉफिट बुकिंग भी आपको उसी लेवल पे देखने को मिलेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि लीडरशिप अभी अनाउंस हुई है, अभी लीडर आएगा, उसके बाद काम स्टार्ट होगा, फिर कहीं जाके एमएमटीसी के अंदर तेजी देखने को मिलेगी। यानी कि इस खबर को ऑलरेडी प्राइस इन कर लिया गया है, अब प्रॉफिट बुकिंग भी हो जाएगी, उसके बाद जब आगे फ्यूचर में ये न्यूज़ कन्फर्म होगी तो कोई खास बदलाव नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगली कंपनी यानी कि कोचिंग शिपयार्ड की तरफ। नो डाउट गाइस कोचिंग शिपयार्ड को बढ़ना था, जो मैं पहले भी बता चुका था, 3.99% आज लगभग 4% की ग्रोथ कोचिंग शिपयार्ड ने दी है। मार्केट के पिछले कुछ दिनों से सुस्ती के बाद कोचिंग शिपयार्ड ने एक अच्छी रिकवरी दिखाई है। करंट प्राइस कोचिंग शिपयार्ड का लगभग 1413 पे आपको देखने को मिल रहा है, जो कि करीबन 4 से 5% की ग्रोथ है। ये भी ध्यान रखकर चलना है कि इनका ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है, इसलिए भी भाई कंपनी काफ़ी ज़्यादा जानी जाती है। लगभग 20 से 23 हज़ार करोड़ का ऑर्डर बुक कंपनी के पास है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि 4 से 5 सालों का रेवेन्यू कंपनी के पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। वहीं हाल ही में आपने नोटिस भी किया होगा, यूरोप क्लाइंट से कंपनी को 2000 करोड़ का ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर एलएनजी पावर वेसल्स के लिए है। साथ ही इस कंपनी को 5000 करोड़ का सर्वाइवल वेसल प्रोजेक्ट भी मिला है, क्योंकि ये कंपनी L1 बिडर बनकर सामने आई, और गवर्नमेंट का तो एक ही स्कीम है, जो भी कंपनी L1 बिडर होगी उसी को प्रोजेक्ट दिया जाएगा। तो ये जो 5000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ये कोचिंग शिपयार्ड के हाथ में लगा है। और सबसे बड़ी बात कोचिंग शिपयार्ड में ये है कि 1 अप्रैल से ये कंपनी फ्यूचर एंड ऑप्शन में आ रही है। ये चीज़ आप ध्यान रखकर चलिए, अगर कंपनी फ्यूचर एंड ऑप्शन में आ गई तो कंपनी में आपको बहुत ज़्यादा हलचल देखने को मिलेगी, हर रोज न्यूज़ मुझे देनी पड़ेगी, बिकॉज उसके बाद ये कंपनी एफएनओ में ट्रेड होगी। नाउ गाइज अब बढ़ते हैं अगली कंपनी की तरफ, जो कि डिक्शन टेक्नोलॉजी है। 10,674 रुपये पे आज ये कंपनी आपको देखने को मिल रही है, लगभग 3.5-4% की ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। और आज आईटी और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की तेजी की वजह से डिक्शन टेक्नोलॉजी ने बहुत अच्छा फायदा उठाया है। यहाँ पर जो कंपनी का मैनेजमेंट है उसने एक बहुत बड़ा हिंट दिया है, और ये हमें समझना भी चाहिए। जो ग्लोबल डी रैम है, जिनको हम मेमोरी चिप भी बोलते हैं, इनके प्राइस बढ़ने की वजह से जो स्मार्टफोन, जो बजट स्मार्टफोन है, उनकी डिमांड भी बढ़ने वाली है, उनका प्राइस भी बढ़ने वाला है। तो इसलिए कंपनी ने बोला है कि इस साल का जो शिपमेंट टारगेट है वो हमारा मिस हो सकता है। लोगों ने एक्सेप्ट भी किया है और आज कंपनी ग्रो भी कर रही है। अगर हम ऑप्शन डाटा की बात करें तो मार्च एक्सपायरी के लिए 10,500 की जो कॉल ऑप्शन है वो बहुत ज़्यादा है, बिकॉज बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है, जो बहुत क्लियर दिखाता है कि भाई ट्रेडर्स को और ज़्यादा तेजी की उम्मीद है। वहीं जो जेफरी हैं वो डिक्सन टेक्नोलॉजी को लेकर थोड़ी सावधानी बरतने की बात करते हैं, लेकिन जो नोमुरा है या मोतीलाल ओसवाल हैं, इन्होंने तो डिक्सन टेक्नोलॉजी को बाय की रेटिंग दे रखी है, और टारगेट भी बता दिया कि ये पुराने वाले टारगेट यानी कि 17,500 तक जा सकती है। अभी 10,674 पे आपको ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। अब देखो भाई आगे क्या सिचुएशन क्रिएट होती है। फिलहाल ओवरऑल जो भी मार्केट में था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। आप किस तरह से सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी गाइस जो भी लेटेस्ट खबर है जो अभी आ रही हैं मार्केट में, अभी खुलते ही आपको न्यूज़ जो देखने को मिलती हैं, उन न्यूज़ को हम फिल्टर करके जो हमारे काम की न्यूज़ है उनको बहुत सरल भाषा में, बहुत ईजी तरीके से और बहुत छोटे तरीके से आपको बताते हैं। लेकिन वो चीज़ हम व्हाट्सएप ग्रुप पे करते हैं। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इस वीडियो का फर्स्ट कमेंट बॉक्स चेक करिए, आपको लिंक मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री है, ज्वाइन करिए ताकि आपसे कोई भी न्यूज़ मिस ना हो सके। और अगर न्यूज़ मिस नहीं होगी तो आपसे अपॉर्चुनिटीज़ भी मिस नहीं होंगी। बाकी चैनल के साथ जुड़े रहिए जिसमें हम डीप में बात करते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।